नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पैट 2025 हो चुका है और 2026 भी इसी साल होने वाला है। लगातार हर साल हो रहे हैं, ठीक है। तो 2025 में जिन्होंने ओटीआर कर लिया है उनको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल ओटीआर नंबर डाल के ही 2026 का जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2025 में जिन लोगों ने नहीं दिया है और 2026 में अब उनकी एज हुई है, ठीक है, इंटर किया है उन्होंने, तो पहली बार देने वाले हैं, तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखें, जिससे कि पहली बार में ही आपका जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा है, 100 के लगभग आ जाए और आप जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें पहली बार में ही सिलेक्ट हो सकें। इसीलिए जो लोग पहली बार यूपी पैट देने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके ओटीआर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ओटीआर अपना करवा लें, ठीक है। अगर आपने ओटीआर नहीं करवाया तो फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहले आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा। 2025 में जिन्होंने दिया है उनका ओटीआर हो चुका है, वो केवल ओटीआर नंबर डालें और जैसे ही इसके पैट के फॉर्म आएंगे अगले महीने में, तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है, इस साल देने वाले हैं पहली बार, तो वो कैसे इसको पास करेंगे, क्या क्या आता है इसमें, कितने नंबर की परीक्षा होती है, कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, वो सब कुछ बताऊंगा और कैसे इसको पास कर सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जिसको पढ़ने के बाद ये पेपर आप इसमें 100% मतलब अपने कम से कम 75+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखी तो इसमें आपके नंबर 60 से भी कम रह जाएंगे, जिससे कि जितनी भी वैकेंसी यूपी SSC में निकलेंगी उसमें आप नहीं डाल सकते। लेकिन यदि ये वीडियो आप पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ 75+ क्वेश्चन आपके एकदम ठीक होंगे, जिससे कि आपकी परसेंटाइल 98+ बन जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए, कुल प्रश्न इसमें 100 हैं, ठीक है, जो कि 100 नंबर के ही हैं पूरे आपके। टाइमिंग इसमें 2 घंटा है, ठीक है। 8 बजे आपकी एंट्री होगी, जो कि पेपर स्टार्ट होगा वो 10 बजे से होगा, 2 घंटे पहले हो जाएगी। आप चाहें 8:30 पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.5 की, 0.25 मतलब 1/4 की। यदि 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो जो आपने सही किया है एक क्वेश्चन वो चला जाएगा, मतलब आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। यदि आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आधा नंबर चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हाँ या ना 50% लग रहा है कि ये हो सकता है या नहीं, 2 ऑप्शनों में आप कंफ्यूज हैं, तो उसको आप जरूर करके यहाँ छोड़े ना, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है आपका भारतीय इतिहास, जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें 5 नंबर के, ये पढ़ना है आपको। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगली वीडियो में बता दूंगा इनको तोड़ के कि भारतीय इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और वो मैं आपको करा भी दूंगा। जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे हम क्लास शुरू कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है। आंदोलन कब से स्टार्ट हुए हैं, 1857 से, ठीक है। नंबर 3 भूगोल, ये 5 नंबर की है। सभी भूगोल आप ल्यूसेंट की किताब यदि ले लेते हैं उसमें से पढ़ें, बेसिक चीज़ें समझें, और बाकी क्लास जब मैं कराऊंगा तो आपको कंप्लीट करा दूंगा। ये 5 नंबर सभी के आपके टोटल आ जाएंगे पूरे। नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 है आपका संविधान, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नंबर 6 है आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन देखने में आपको कम लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप अच्छी तरह मेहनत करते हैं सभी विषय की शुरू से लेकर, टॉपिक भले ही अलग अलग रहे हैं, लेकिन ये पूरी एक जीके समझ सकते हैं, ये सब जीके है, ठीक है। नंबर 7 है आपका प्रारंभिक अंक गणित, मतलब गणित कह सकते हैं आप, जो कि 5 नंबर का है, बहुत सिंपल आएगा, इसे भी मैं करा दूंगा। तो ये 5 नंबर पूरे पूरे आपके आ जाएंगे। नंबर 8 है आपका सामान्य हिंदी, हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब सामान्य हिंदी में क्या है, वही है विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, ठीक है। तो हिंदी में ये हो गया। दूसरा है सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी के भी इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी 5 नंबर आएगी, 5 नंबर की 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब बताता हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये जो आपको 50 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं,
इसी से डिसाइड होगा कि आपके 75 प्लस आएंगे या फिर 60 माइनस आएंगे। ठीक है, 60 से कम नंबर आएंगे। तो करंट अफेयर आपको अभी से पढ़ना है और डेली करंट अफेयर की क्लास में अपने चैनल पे जल्दी शुरू करने वाला हूँ टॉप 10 क्वेश्चन की, जिससे कि क्या होगा कि एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, सामान्य जागरूकता, ये क्या है? ये स्टैटिक जीके है, सबसे बड़ा इंडिया में सबसे पहला जो भी क्वेश्चन होते हैं जो कि एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके विविध प्रकार के प्रश्न जो होते हैं जीके में वो हैं। तो वो आपको 10 नंबर के हैं, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें राजधानी भी पूछी जाती हैं, एशिया की या फिर विदेशों की मुद्रा भी पूछी जाती हैं, मतलब स्टैटिक जीके है ये। ठीक है। सबसे बड़ा पर्वत, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला, भारत की पहली प्रधानमंत्री और यूपी की पहली राज्यपाल, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। अपठित हिंदी गद्यांश, ये 2 आएंगे 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के हो गए। इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे वो, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी तैयारी आप पिछले पेपरों को देखकर कर सकते हैं। ग्राफ विश्लेषण एवं व्याख्या, ये ग्राफ विश्लेषण आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। मैथ के भी होते हैं, उसमें रीजनिंग भी थोड़ी आ जाती है, मैथ आप समझ सकते हैं। तो ग्राफ का विश्लेषण एवं व्याख्या ये 10 नंबर का आएगा। सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले ये 20 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको यही करने हैं और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी इन्हीं की मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये एक बार कर लिया आपने, उसके बाद ये तो आपके पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इनको आराम से आप कर देंगे। ये आपकी जीके है, या तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपका इन तीनों में लगेगा, अपठित हिंदी गद्यांश में, ग्राफ विश्लेषण एवं व्याख्या में और तालिका विश्लेषण एवं व्याख्या में। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, मतलब इसमें 2 ग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के, तो ये 4 ग्राफ हो गए। अब 4 ग्राफ को ठीक करने के लिए कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो आधा घंटे में आपको ये 20 नंबर के क्वेश्चन करने हैं और 20 में से कम आपको 18 नंबर तो लेकर ही आने पड़ेंगे इसमें, तभी जाके आप कह सकते हैं कि हमारा पेपर 75 प्लस नंबर वाला हुआ है, और होगा ही। अपठित हिंदी गद्यांश सिंपल है, बस आपको ध्यान से इसमें हिंदी पढ़नी है और उन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। लेकिन इसमें हिंदी के जो मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं, शब्दार्थ हैं, वो बहुत काम में आते हैं, तो उनको अच्छी तरह आपको याद करना होगा पहले से ही। ठीक है। रही बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, करंट अफेयर अभी से आपको पढ़ना होगा और इसमें 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। मेन टॉपिक आपको याद होने चाहिए, जो मतलब 4-5 सालों में एक बार घटना हुई है या फिर अभी तक पहली बार हुई है, विदेशों की भी, इंडिया की भी, सब कुछ। तो 10 नंबर का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 50 नंबर का जो पेपर है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से जो कर लेगा उसके 75 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप भूल के भी पेपर कर सकते हैं और अपने 100 क्वेश्चन पूरे करें। ठीक है। ये नहीं है आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, 80 आ रहे हैं 80 करके चले आए, वो नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। और ये जो भारतीय इतिहास के हैं, इनकी क्लास चलेगी डेली और ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस इसके फॉर्म आने दीजिए, तभी हम क्लास शुरू कर देंगे। तब तक आप इसके जो OTR है वो कर लें, जो पहली बार देने वाले हैं, 18 साल के अभी हुए हैं, इंटर किया है, तो वो OTR करें जाके, किसी भी कैफ़े पे चले जाएं, आप फिर खुद कर सकते हैं, तो ऑनलाइन खुद कर लें जाके। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।